कर दीजिए, यही आपका नरेशन हो गया, या आप अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। इसमें जो आपका अमाउंट दिया गया है वो 30,000 अमाउंट दिया गया है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो यहाँ 30,000 हम लोग ले लेंगे। उसके बाद 4 नंबर यानी 4 जनवरी को क्या कह रहा है, मजदूरी का भुगतान किया, वेजेज पेड, मजदूरी का भुगतान किया। तो ये मजदूरी यहाँ नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, इसीलिए यहाँ खर्चा का जो मद है वो क्या है, वेजेज है हमारा, यानी मजदूरी है। तो हम लोग लिखेंगे वेजेज अकाउंट DR, खर्चा होने के कारण कैश हमारा क्या हो गया, चला गया। और कैश कौन सा अकाउंट है, कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है। चलिए इसको बंद कर देते हैं। और अमाउंट जो है यहाँ दिया गया है, यहाँ 500 रुपया दिया गया है। हमें थोड़ा सा रोटेट ठीक से नहीं हो पाया है, तो आप लोग अपना अमाउंट देख लेंगे। 4 तारीख के बाद हम लोग देखेंगे 6 तारीख में फिर नगद माल बेचा गया है। 6 तारीख में नगदी माल बेचा गया है, और नगदी माल बेचेंगे तो आप जानते हैं कि कैश आएगा और माल जाएगा। तो कैश अकाउंट DR टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट हमारा यहाँ एंट्री हो जाएगा। और अमाउंट यहाँ आप देखेंगे तो 10,000 रुपया यहाँ अमाउंट दिया गया है, और 10,000 रुपया आप यहाँ लिख सकते हैं डेबिट में, 10,000 रुपया लिख सकते हैं क्रेडिट में। 6 के बाद आप देखेंगे तो 10 तारीख में यहाँ दिया गया है सामान्य खर्च भुगतान किए, पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंस। सामान्य खर्च यहाँ भी खर्चा है, और खर्चा को हम लोग क्या करते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, ये आपके अकाउंट का जो जर्नल एंट्रीज अभी चल रहा है, अकाउंट में जो हम अभी जर्नल एंट्री का क्लास आपका ले रहे हैं, लगातार जर्नल आपको पढ़ा रहे हैं। उसमें SK सिंह के बुक से 9 नंबर एक्सरसाइज से लिया गया है। ये 9 नंबर एक्सरसाइज का आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और जो भी वीडियो चल रहा है, आपको अगर किसी भी एक्सरसाइज में दिक्कत है, आप मुझे कमेंट करें, उस पर वीडियो बनाकर हम डालेंगे और आपकी डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए इसी घड़ी में स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन 9 नंबर एक्सरसाइज का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2026 लिखा हुआ है, डेट में यहाँ 2026 लिख लेंगे। और ये जनवरी महीने का लेन देन है, तो यहाँ जनवरी 1 कर लेंगे। और जर्नल एंट्री बनाने से पहले हम आपको बता दें कि जर्नल में कुल 5 खाने होते हैं, जिसमें पहला खाना हमारे डेट का होता है, दूसरा पार्टिकुलर का, तीसरा LF का, चौथा DR अमाउंट का और 5वां CR अमाउंट का। ऊपर जर्नल एंट्रीज और किसी भी कंपनी का नाम दिया है तो वो लिखना नहीं भूलेंगे। इसके बाद ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जर्नल बनाने से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ डेट को लिख लिए। अब पहला एंट्री हम लोग जानते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जूम करके भी आप देख सकते हैं, व्यापार प्रारंभ किया है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश और विथ बिल्डिंग। 2 चीज़ों से व्यापार प्रारंभ किया है, कैश लगाकर और बिल्डिंग लगाकर। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप कंफ्यूज है तो इस चीज़ को समझ लीजिए, व्यापार सिर्फ कैश से ही पर्याप्त नहीं है कि व्यापार प्रारंभ हो जाएगा। कभी कभी सिर्फ कैश पर्याप्त नहीं होता है, तो जितनी भी चीज़ों से व्यापार प्रारंभ होगा उन सभी चीज़ों को आप डेबिट करेंगे, यानी सब व्यापार में पहले प्रविष्ट करेगा। चलिए जानते हैं नंबर 1 में क्या है, कैश और बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद बिल्डिंग भी लगाया है, तो इसमें लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और क्या हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। कैश और बिल्डिंग व्यापार में प्रविष्ट किया, और आने वाले सभी वस्तु को हम लोग DR में रखते हैं। और यहाँ कोई न कोई व्यक्ति देनदार होता है, और उस देनदार का नाम जर्नल एंट्रीज में नहीं लिखते हैं, यानी व्यापार के स्वामी के नाम से खाता ना खुलकर उसके जगह कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्रेडिट में कैपिटल को लिखे हैं। अमाउंट जानते हैं, अमाउंट लगभग 1,75,000 है इसका, और इसका 1 लाख रुपया बिल्डिंग का दिया हुआ है। मतलब दोनों मिला करके 2,75,000 से आपका व्यापार प्रारंभ हुआ। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, नगद माल खरीदा है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अब माल जब नगद खरीदेंगे तो क्या होगा, माल आएगा और कैश जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR। और क्या चला गया हमारा, कैश चला गया। क्या चला गया, कैश चला गया। तो कैश रहेगा CR में। उसके बाद आप देखेंगे अमाउंट जो इसमें दिया गया है 75,000 रुपया दिया गया है,
तो इस प्रकार से आप 75,000 रुपया ले लेंगे यहाँ। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, रमेश को माल बेचा, रमेश को माल बेचा, तो रमेश को माल बेचने से आपको क्या पता चला कि ये उधार माल बेचा गया है, नगद के लिए कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो भाई मेरे, जब नगद के लिए इन्फॉर्मेशन ना हो तो डेटर्स का नाम लिखेंगे, यानी पाने वाला व्यक्ति जो है इसमें रमेश है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे रमेश अकाउंट DR। नाम में हमेशा स्ट्रॉफी एस लगा करके ही अकाउंट लिखे, अन्यथा अकाउंट न लिखे। तो रमेश अकाउंट DR, माल बेचा गया है तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। और नारेशन पर कोई भी व्यक्ति कमेंट नहीं करेंगे, जगह के अभाव में हम नारेशन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग नारेशन लिख सकते हैं, बिंग लगाकर पूरा क्वेश्चन नोट कर दीजिए, यही आपका नारेशन हो गया, या आप अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। इसमें जो आपका अमाउंट दिया गया है वो 30,000 अमाउंट दिया गया है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो यहाँ 30,000 हम लोग ले लेंगे। उसके बाद 4 नंबर यानी 4 जनवरी को क्या कह रहा है, मजदूरी का भुगतान किया, वेजेज पेड, मजदूरी का भुगतान किया। तो ये मजदूरी यहाँ नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, इसीलिए यहाँ खर्चा का जो मद है वो क्या है, वेजेज है हमारा, यानी मजदूरी है। तो हम लोग लिखेंगे वेजेज अकाउंट DR, खर्चा होने के कारण कैश हमारा क्या हो गया, चला गया। और कैश कौन सा अकाउंट है, कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है। चलिए इसको बंद कर देते हैं। और अमाउंट जो है यहाँ दिया गया है, यहाँ 500 रुपया दिया गया है। हमें थोड़ा सा रोटेट ठीक से नहीं हो पाया है, तो आप लोग अपना अमाउंट देख लेंगे। 4 तारीख के बाद हम लोग देखेंगे 6 तारीख में फिर नगद माल बेचा गया है। 6 तारीख में नगदी माल बेचा गया है, और नगदी माल बेचेंगे तो आप जानते हैं कि कैश आएगा और माल जाएगा। तो कैश अकाउंट DR क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट DR सेल्स अकाउंट हमारा यहाँ एंट्री हो जाएगा। और अमाउंट यहाँ आप देखेंगे तो 10,000 रुपया यहाँ अमाउंट दिया गया है, और 10,000 रुपया आप यहाँ लिख सकते हैं डेबिट में, 10,000 रुपया लिख सकते हैं क्रेडिट में। 6 के बाद आप देखेंगे तो 10 तारीख में यहाँ दिया गया है सामान्य खर्च भुगतान किए, पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंस। सामान्य खर्च, यहाँ भी खर्चा है, और खर्चा को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट DR, और 2 क्या हमारा चला गया, कैश चला गया। तो कैश को हम लोग कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में रखेंगे। इस प्रकार से इसको यहाँ हम बंद कर देंगे। और अमाउंट जो दिया गया है वो आप देख सकते हैं 700 रुपया दिया गया है, तो यहाँ 700 रुपया डेबिट में और 700 रुपया यहाँ क्रेडिट में रखेंगे। 10 तारीख के बाद 12 में है रमेश से नगद प्राप्त किया। रमेश से प्राप्त किया मतलब क्या हुआ, कैश आया। तो कैश आया तो कहाँ रहेगा, DR में, यानी कैश अकाउंट DR। उसके बाद कैश जहाँ जहाँ होता है उसका डिस्काउंट भी उसके साथ होता है, यानी कि कैश यहाँ डेबिट में है तो डिस्काउंट भी कहाँ रहेगा, डेबिट में रहेगा। और 2 देने वाला व्यक्ति जो है हमेशा क्रेडिट में रहता है, और देने वाला व्यक्ति यहाँ कौन है, रमेश है। तो 2 क्या हो जाएगा, रमेश अकाउंट। और इस प्रकार से इसको लाइन लेकर बंद कर देंगे। अमाउंट आप देखेंगे तो 29,500 रमेश ने आपको दिया है। 500 रुपया वो छूट आपसे लिया है, यानी टोटल रमेश को कितना देना था, 30,000, यानी रमेश से आपको लेना था 30,000। अब यहाँ तो फॉर्मेट में जगह बचा नहीं, तो 14 तारीख हम लोग यहाँ ही देख लेते हैं, बिना फॉर्मेट के बना लेंगे। माल खरीदा सुधीर से, फिर यहाँ उधारी हो गया। माल खरीदे मतलब माल आया, तो परचेज अकाउंट DR। और 2 देने वाला व्यक्ति यहाँ कौन है, देने वाला व्यक्ति यहाँ सुधीर है। तो परचेज टू सुधीर, और अमाउंट आप देखेंगे तो 27,000 रुपया यहाँ दिया हुआ है। तो 27,000 डेबिट में और 27,000 क्रेडिट में आप लिख सकते हैं। 14 के बाद देखेंगे 18 नंबर में कार्टेज के अदा किए, मतलब कार्टेज का आपने पेड किया है, तो ये भी कार्टेज क्या है, यहाँ खर्चा का मद है। तो कार्टेज कहाँ रहेगा, डेबिट में रहेगा, और खर्चा होने के कारण कैश हमारा चला गया।
इसीलिए कैश कहाँ रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। तो कार्टेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, और इसमें आप देखेंगे तो 1000 रुपया का अमाउंट दिया हुआ है। उसके बाद 20 तारीख में है निजी खर्च के लिए व्यापार से निकाला। तो भाई मेरे जहाँ भी निजी अपना व्यक्तिगत और घरेलू दिखे, आप आंख मूंद के डेबिट में क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को लिख देंगे। कहाँ, जब अपना निजी व्यक्तिगत या घरेलू आपको दिखाई दे तब। तो ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू क्या हो जाएगा, निजी खर्च के लिए व्यापार से रुपया निकाला है। तो ड्राइंग अकाउंट दिया टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ आप जो देखेंगे तो अमाउंट इसमें 5000 रुपया दिया है, तो 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट में। उसके बाद 20 के बाद हम लोग 22 तारीख में आएंगे, और 22 में आप देखेंगे लिखा है माल अपने निजी खर्च में लिया। देखिए अभी अभी बताया है कि जब ये निजी दिखाई दे, ड्राइंग खाता को पहले डेबिट कर दीजिए, और माल यहाँ लिया गया है तो माल के लिए आप परचेज लिख सकते हैं या गुड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन परचेज लिखना ज़्यादा बेटर होगा, आपको खाता खोलने में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ आप कितना है, 2000 रुपया दिया गया है, 2000 रुपया डेबिट में और 2000 रुपया आप यहाँ क्रेडिट में ले सकते हैं। 22 के बाद 25 तारीख जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, क्या कर रहा है, सुधीर को नगद भुगतान किया और उससे छूट मिला। सुधीर को भुगतान किया मतलब पाने वाला व्यक्ति कौन हो गया, सुधीर हो गया। तो सुधीर अकाउंट DR, कैश हमारा चला गया तो क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। और उसके बाद पता है आपको कैश डिस्काउंट के बारे में कि कैश अगर डेबिट में रहेगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में रहेगा, और कैश क्रेडिट में रहेगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में रहेगा। तो कैश में कितना दिया, 26,700 हम सुधीर को दिए हैं, 300 हम सुधीर से छूट लिए हैं, मतलब सुधीर को कितना देना था, 27,000 देना था। आप लोग ऐसे नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को, जो भी हम बिना फॉर्मेट के यहाँ बना है आप लोग दूसरे पेज में भी फॉर्मेट बनाएंगे, और फॉर्मेट पे बनाने के बाद लास्ट में ग्रैंड टोटल भी इसका करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कॉमर्स की तैयारी इस इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, विष्णु कॉमर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। अभी अभी हम नया प्लेटफॉर्म पे आए हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, जो कि ऑनलाइन में हम एक्सपर्ट है, 15-16 सालों से हम पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा के सामने ये हो सकता है कि थोड़ा सा नर्वसनेस दिखाई दे, धीरे धीरे ये सारा क्लियर हो जाएगा और अब बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का हम प्रयास करेंगे। अगर आपको किसी एक्सरसाइज में दिक्कत है, अगर आपको किसी लेसन में दिक्कत है, चाहे आप 11th के छात्र हैं या आप 12th के छात्र हैं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और हम उस पर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर देंगे ताकि आपका डाउट क्लियरेशन हो पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।